यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियजनों, एक दमदार धमाकेदार फिर से आपका स्वागत है। प्रियजनों, मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्या प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में क्रिसमस के दिन, हो सकता है उनसे पहले, क्या बॉलीवुड के एक्टर आ रहे हैं प्रभु के चर्च में, परमेश्वर के चर्च में, परमेश्वर के भवन में, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के चर्च में? ऐसा क्या हो सकता है? ये सब कुछ आपके दिल में, दिमाग में चलता होता हो सकता है, आ भी जाए, नहीं आ भी जाए। लेकिन मेरे बीच में कुछ वीडियो आई हैं, उन वीडियो को पहले देखो। प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने क्या बोला है, ये पहले इन वीडियो को देखो, उसके बाद हम बातें करते हैं और भी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन सबको लाने में, इन सबको महिमा लेने में। इससे तो खुदावन के वचन से बात करेंगे। फिर पहले वीडियो को पूरा क्लिप को देख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चर्च जलंधर में आप सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग इनवाइटेड हैं। सब लोग आप आएंगे कि नहीं आएंगे? और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अलग अलग राज्य से, जहां से भी आप देख रहे हैं, आप सबको आना है। मैं एक एक को, परमेश्वर के एक एक बेटे बेटियों को निमंत्रण देता हूं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। वीडियो क्लिप को आपने पूरा देख लिया होगा, सच्चाई आपके आंखों के सामने होगी। प्रियजनों, मैं आप कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई बाहर से जब आता है तो उसमें क्या होता है मेरे प्रियजनों, जब कोई बाहर से आता है प्रभु के चर्च में, बॉलीवुड के हीरो, एक्टर, कोई भी आता है, तो इनसे प्रूफ क्या होता है, इनका आना क्या है, हम इन सब पे बात करेंगे। और ये शोभा यात्रा और ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि जो बाइबल में लिखा है उसको मैं आपको दोहराऊंगा कि यह चीज़ सही है या नहीं। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं खुदावन के पवित्र पाक वचन में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। तो हम जब पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसकी 10 अध्याय उसके 6 को पढ़ते हैं, 9 अध्याय उसके 6 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अब सोचो, यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट आ रहा है मेरे प्रियजनों। यहाँ पर कह रहा है कि एक बालक जन्मेगा। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले समय की। हालेलुया। यहाँ वो कह रहा है यशायाह कि एक पुत्र जनेगा, एक बालक जनेगा, और वो प्रभुता उसके कंधों पे होगी। मानी आप कितनी परमेश्वर ने हमारे अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, वही प्रभु का प्रभुता बता रहा है। यहाँ पर कह रहा आपने आपको प्रभुता परमेश्वर ने चढ़ा दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूँ और क्या लिखा है यहाँ पर कि उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाए। यहाँ पर बाइबल प्रूफ देती है कि यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। वो खुद कह रहा है यहाँ पर कि यीशु मसीह परमेश्वर, अद्भुत, यहाँ पर कह रहा है अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, और परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अब यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो रही है, वो अनंत काल का पिता कहलाएगा। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कि यीशु मसीह ऐसा, वो खुद प्रूफ, परमेश्वर खुद, यीशु मसीह ने खुद बोला है, पतरस यदि तूने मुझे देखा होता तो पिता को भी देखा होगा। क्या मैं तेरे साथ इतने साल रहा, क्या तूने मुझे नहीं देखा? हालेलुया। कहने का मतलब यही है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और लिखा है कि पराक्रमी और वह शांति का राजकुमार होगा। वो कितने बाइबल में लिखा है, मत्ती में पढ़ लेना मेरे प्रियजनों। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, वचन झूठ बोलता तो पढ़ लेना। मत्ती उसकी 11 के 28 पढ़ लेना। लिखा है उसने, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और विश्राम भी दूंगा। यहाँ पर लिखा है कि वह शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। मानी अपने जीवन भले की दुख तकलीफ होता है, लेकर हमारे मन में शांति नहीं होती है तो भटकते रहते हैं हम। हालेलुया। हम भटकते रहते हैं, हमें ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। लेकिन कहने का मतलब जब मन में शांति होती है तो बाइबल कहती है मन के प्रसन्न होने से आत्मा क्या होता है,
निराश नहीं होता है, हालेलुया, प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन मन के टूट जाने से आत्मा निराश होता है, परमेश्वर निराश होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि मन के शांति कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो शांति का राजकुमार कहलाएगा, हालेलुया। अब इन चीज़ों का निकलना, क्रिसमस का निकलना, इनसे क्या संबंध है मैं आपको बताता हूँ। जब पढ़ते हैं मत्ती अध्याय उसकी 1 को 21 को पढ़ते हैं, 1 को और 21 की लिखा है, वह पुत्र जनेगी, तू उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, हालेलुया। यहाँ पर एक वचन है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, हालेलुया। वही वचन जो अभी मैंने बचाया पीछे बताया था, वही वचन यहाँ पर बात हो रही है। खुद यीशु मसीह के जो पवित्र आत्मा लिखा ये वचन वही बोल रहा है, हालेलुया। अब सोचो, वो खुद कह रहा है कि एक पुत्र जनेगा, उसका नाम यीशु रखना। अब इन सब का कारण क्या है? जब लोग बाहर से आते हैं, जब लोग देखते हैं कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वो पापों से आज़ाद कर रहा है, पापियों को गले लगाता है, पाप को नाश करता है, तो कहने का मतलब यही कि परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए क्रिसमस मनाते हैं, ताकि परमेश्वर ने अपने आप को सूली पे कुर्बान दे दिया, अपने आप को लहू लहान हो दिया, अपने आप को कोड़े खा के हम उसके बदन के, उसके लहू से चंगे। आज हम इस बात की गवाही देते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा है कि जो कोई मेरे नाम की गवाही देता है वो अनंत, जो गवाही नहीं देता वो पाप करता है, हालेलुया। और हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि हम उसके कोड़े खाने से, आप सब उसके कोड़े खाने से लहू बहाने चंगे हो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और लिखा है आगे इसमें एक और छोटा सा लिखते हैं, क्या लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर उसके साथ, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। अब सोचने वाली बात है, इमानुएल का मतलब क्या होता है? लोग बहुत सारे नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम कहते हैं कि इमानुएल मानी हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम एक हैं, हालेलुया। तो यही चीज़ होती है कि परमेश्वर के अनुग्रह को लेना और परमेश्वर के हर एक बंधनों से आज़ाद, हम शैतानी से बंधनों से आज़ाद होना, हालेलुया। और यही चीज़ होती है जब हम आगे की लाइफ परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए उठा, और तेरे खुशी में हम अपना आनंद मनाते हैं। जब परमेश्वर जीवित हुआ तो क्या हुआ? लोगों ने आनंद मनाया कि परमेश्वर जीवित हो गया। लेकिन जब परमेश्वर जन्म हुआ तो स्वर्गदूत क्या, दूर दूर के लोग क्या, सोना लोबान, कितने कितने सोने चांदी लेके आए। सोचो परमेश्वर कितने लोग देखने, चरवा के आए, सब लोग जितने भी सबको परमेश्वर देखने के लिए आए, हालेलुया। कहने का मतलब है कि जब शोभा यात्रा या क्रिसमस मनाए जाते हैं तो लोग देखने के लिए आते हैं परमेश्वर को, कि सचमुच परमेश्वर जीवित, परमेश्वर अपने चर्च में, भवन में मिलता है, यीशु में मिलता है, हालेलुया। तो परमेश्वर का मतलब यही है कि लोग आते हैं। लोग जब यीशु मसीह जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आए, हालेलुया। और दूर दूर के एक्टर, मान कहने का मतलब है दूर दूर के देश के निवासी आए, हालेलुया। दूसरे देश के, पाकिस्तान के, इंडिया के, माने दूर दूर के लोग आए। ऐसे ही जब प्रभु के चर्च में, भवन में जब बॉलीवुड के एक्टर आते हैं तो क्या होता है? वही वचन पूरा होता है जो यीशु मसीह ने बारे में लिखा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और लोग आए देखने के लिए। लोबान, सोना, चांदी, जितना भी दान दिया, हालेलुया। तो ये क्या है? परमेश्वर का वचन पूरा होता है और इसमें परमेश्वर की महिमा होती है और लोग देखते आश्चर्यचकित होते हैं कि ये भी इनके पास चले गए, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियजनों, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर काम है, परमेश्वर काम है। जो कोई आता है लड़ता है तो वो परमेश्वर से लड़ा है, इंसान से नहीं लड़ रहा। और परमेश्वर उसका बदला लेता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं रहा। हाँ, कोई बात नहीं, पश्चाताप किया, अब परमेश्वर वैसा हो गया है। क्योंकि अब कुछ दिन तो ऐसे थे कि परमेश्वर माफ़ कर देता, विरोध कर रहे हैं, माफ़ कर देता, लेकिन अब परमेश्वर शांति नहीं रहेगा, परमेश्वर के अंदर कोई दया नहीं रहेगी। अब वो इतना ही है, जो कोई पश्चाताप करेगा उसके ऊपर दया होगी, नहीं करेगा परमेश्वर से हड़केगा और डांटेगा और नीचा दिखाएगा उन्हें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं रहा, परमेश्वर ने बहुत सह लिया तुम्हारे पाप की ज़िंदगी, बहुत बदनाम की ज़िंदगी, विरोध की ज़िंदगी, परमेश्वर ने बहुत सह लिया। अब परमेश्वर दिखाएगा सब लोगों को कि परमेश्वर चीज़ क्या है, हालेलुया। परमेश्वर को ऐसा समझ ले कि
कुछ चीज़ ही नहीं है परमेश्वर, जो मर्जी वो करे जा रहे, जो मर्जी मुंह में भौंके जा रहे हो। बस कहने का मतलब परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने लिख बोला है कि कुत्तों के आगे अपने मोती मत डालना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुचल दे और तुम्हारे कपड़ों को तुम्हें फाड़ डाले। हालेलुया। यही कहने का मतलब है कि अपने आप को साफ करो, परमेश्वर के लिए दिल खोलो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। परमेश्वर जो है सब आपके ऊपर जो आप जी रहे हो पृथ्वी पर, परमेश्वर की देन है। परमेश्वर चाहे चुटकी बजाए सब इंसानों को मार देगा, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मन फिराएं और मेरे पास आए और लौट आएँ। मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं शांति दूंगा, क्योंकि मैं शांति का दाता हूँ, मैं राजकुमार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपका अनुग्रह दे, परमेश्वर आपको संभाले। मेरे कहने का मतलब यही था कि आप जानो सच्चाई क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत सारे लोग गलत कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोलते, झूठी वीडियो दिखाते हो। भाई पहले वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको समझने पड़ेगा कि है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वीडियो दिखाई जा रही है। लेकिन नहीं, जो मन में आती है वो बन देते हैं थंबनेल को देख के। थंबनेल को कोई गलत थंबनेल नहीं है, नहीं हम किसी का विरोध करते हैं, हम परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। हमें किसी कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है, हमें केवल उनसे मतलब है कि जो परमेश्वर के वचन को जानते और समझते हैं कि हाँ कोई नहीं, परमेश्वर काम तो हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर मेरे वचन से या मेरे परमेश्वर के वचन से आपको ठेस लगी तो परमेश्वर मुझे क्षमा दे, आपको भी क्षमा करे। परमेश्वर आशीष दे। हमारे चैनल नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।